Hello students, welcome back. We continue the same chapter solid state, and now we are to see packing efficiency of metal crystal in body centered cubic unit cell. In body centered cubic unit cell, that is BCC lattice. Now see this figure. This is a unit cell which indicate body centered cubic unit cell. अगर हम डायग्राम अपना मॉडल में देखें तो ये स्फीयर्स है, कॉर्नर पर ग्रीन स्फीयर्स और एक बॉडी के सेंटर में रेड स्फीयर मौजूद है. तो ये एक यूनिट सेल विच इंडिकेट विच शोज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इस तरह का यूनिट सेल दिखाई देता है. तो इसी को हमने यहाँ पर ये डायग्राम में बताया है. ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो डायगोनल और उसके बाद ये यहाँ पर सेंटर का और ये डायगोनल में, यानी ये कॉर्नर को इस तरह हमने फिगर में बताया है ना, अपोजिट कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये, ठीक है. तो ये यहाँ पर इस तरह ये बॉडी सेंटर्ड का स्फीयर है, ये दोनों कॉर्नर अपोजिट, ये यहाँ का और इधर का पीछे का यहाँ पर है ना, ये दोनों कॉर्नर इस तरह ये बताए हम. अब इसमें भी 4 स्टेप में हम पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम पता कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसमें भी. तो फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप फर्स्ट में क्या देखते हैं हम, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए हमको यहाँ पर 2 ट्रायंगल फर्ज करना है. पहले ये एक ट्रायंगल फर्ज करते हैं हम, पहले ये ट्रायंगल फर्ज करते हैं. कंसीडर ट्रायंगल है ना, यहाँ पर फॉर ट्रायंगल FED फॉर ट्रायंगल FED, दिस एंगल इज एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. तो इसके लिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाई स्कूल लेवल पर पढ़ चुके हम पाइथागोरस थ्योरम. ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते. तो ये क्या बताता है कि ये 90 डिग्री अगर है तो इसके सामने का जो एज है ये हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर, देयरफॉर FD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा, FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. ओके, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने पता किए. नाउ पुट द वैल्यूज. FE क्या है यहाँ पर, दिस इज A, एज लेंथ A, और ये भी क्या है A. तो ये एज लेंथ A है, क्लियर. तो यहाँ पर हमने अगर पुट किए FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ED. ये क्या है, ये भी एज लेंथ है, ये भी क्या है A, दैट इज A स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम A स्क्वायर. तो ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको. अगेन फॉर ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल हो गया, अब ये ट्रायंगल कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, FAD, ये ट्रायंगल कंसीडर करना है FAD. अब ये भूल जाना है, यानी ये वाला कंसीडर करना है अब सेकंड टाइम, FAD. तो कंसीडर फॉर ट्रायंगल FAD, इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का एंगल D होगा. तो यहाँ पर AD एंगल ADF इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या इक्वेशन हो जाएंगी इसी तरह की. एंगल कौन सा 90 डिग्री बता रहे हम ये, तो इसके सामने का FA, देयरफॉर FA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री अगर है तो इसके सामने का एज ये FA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर देखना हमको कि FA स्क्वायर, FA
स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एफ ए स्क्वायर या ए एफ की वैल्यू है ना। तो पहले हमको बताना है कि व्हाट इज दी ए डी क्या है, इट इज दी एज लेंथ, किसके बराबर है ए स्क्वायर के। क्लियर, ये कितना है ए। उसके बाद एफ डी यहाँ से मालूम किए थे, इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a प्लस 1a मीन्स 3a स्क्वायर, किसके बराबर है ये एफ ए स्क्वायर और ए एफ भी बोल सकते। और इट इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर खत्म किए तो और एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3a। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन क्या मिल गई हमको 2। तो ये हमको दो वैल्यू मिल गई यहाँ पर, एक एफ डी स्क्वायर यहाँ पर पुट किए और एफ ए। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बट एफ ए इज इक्वल टू देखो यहाँ पर ये किसका मजमुआ है, एफ ए यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है आर, ओके, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेंटर से आर, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है आर। तो कितनी टाइम आर आया 1 2 3 4। तो एफ ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी एफ ए का मतलब क्या हुआ, और 4r इज इक्वल टू 3a। तो इसको ना देते हुए हम नंबर इसको दे सकते, और r इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हम। तो r की कीमत क्या आ गई हमारे पास, ये स्टूडेंट्स याद रखना है, r इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 3a, हाँ अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हमने हटा दिए, तो अंडर रूट 3a। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर इट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक का क्लियर, r की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमको पता करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इससे पहले हमने देखे सेम फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू यहाँ से पुट करना है, अंडर रूट 3/4 ए और ये क्यूब, सॉल्व करना है इसको। 4/3 पाई, अगर इसको हम इस तरह 3 मरतबा लिखे तो ये क्यूब ऑफ रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये बचा 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 3, 4 का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब कैसे लिखते हैं 4 इंटू 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 आ जाता है ये 64 और इसका क्यूब 3 इंटू और यहाँ पर क्या आ गया ए क्यूब। इसको सॉल्व कर लेना है, मैथ्स थोड़ा सिंपल मैथ्स है, सॉल्व कर लेना इसको। 4 से अगर इसको डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा ये 4 का 4, 4 का 4, 2 बचा, 4 छक्के 24, तो कितना आया यहाँ पर 16 बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 और ये 3 कैंसल। तो क्या बचा अब स्टूडेंट्स, ये बचा यहाँ पर अब ओनली अंडर रूट 3a क्यूब डिवाइडेड बाय 16। ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ पाई कहाँ गया, पाई भी लिखना है स्टूडेंट्स, पाई। तो पाई इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम। तो ये आ गई वैल्यू स्टेप 2 में। इतना हो गया, ये मैं इरेज कर देता हूँ ये। अब देखेंगे हम स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमको पता करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। क्या पता करना है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या चीज लिखना है यहाँ पर, कौन सा स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी कौन सा यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं हम, कंसीडर कर रहे हैं हम BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हमने इससे पहले की वीडियो में पता किए कि इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। 8 पार्टिकल्स 8 स्फीयर तो कॉर्नर पर है, उनका सिर्फ 1/8 ऑक्यूपाई करता है एक यूनिट सेल में, बाकी बाहर रहता है, और एक सेंटर में है तो वो पूरा के पूरा शामिल होता है। तो 1/8 × 8 + 1 तो कितना आ जाता है इसका, तो सिंस डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सिंस BCC यूनिट सेल कंटेन 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ये पहले लिख देना है, कंटेन 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू, ये आंसर कितना आ जाता है यहाँ पर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा ये 2 पाई √3 a³ डिवाइडेड बाय 16। तो इसको अगर 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए और 16 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 8। तो क्या आया आंसर आया पाई √3 a³ डिवाइडेड बाय 8। तो इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट दे देना है, 3 थी तो यहाँ पर ये 4। तो ये क्या हो गई, स्टेप 3। क्लियर, स्टेप 3। अब लास्ट स्टेप बची है, स्टेप नंबर 4। ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लेना इसको फिर से। ये इक्वेशन यहाँ पर हमने रख दिए। अब स्टेप नंबर 4 एकदम आसान है। क्या स्टेप नंबर 4 याद हो गया होगा अब तक? स्टेप नंबर 4 है कि इट इज पैकिंग इफिशियंसी, सिंस पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, फार्मूला पुट करना है। क्या है फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। कौन सा? इन BCC यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो भी है वो लिख सकते हैं, इन यूनिट सेल लिखो, सिर्फ इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यूज पुट करना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, दैट इज टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, सॉरी टोटल नीचे है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये परसेंटेज में वैल्यू देंगे हमको, परसेंटेज। क्या आया यहाँ पर? पाई इंटू √3 इंटू a³ डिवाइडेड बाय 8 हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज a³। यूनिट सेल का एक a इंटू a क्या आता है? टोटल वॉल्यूम कितना आता है ये? a³। क्यूब है ना, क्यूब में तीनों साइड कैसी होती है? हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ, ये तीनों सेम होती है, तो इसलिए a इंटू a, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। a³ कैंसल, क्या बचा? ये बचा है अब पाई √3 डिवाइडेड बाय, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 8, इतना बचा है। ओके, अब इसको अगर सॉल्व किए तो ये पाई की कीमत 3.142, इसकी कीमत आती है यहाँ पर 1.723, देख लेंगे यहाँ पर 1.732 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। पाई 3.142
√3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, √3 जो है यहाँ पर 1.732, ये वैल्यू याद रखना है, या लॉग टेबल में दी होती है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलता है अबाउट 68%। कितना आंसर आता है यहाँ पर? इट इज इक्वल टू 68%। तो यहाँ पर ये क्या आया? ये इट इज पैकिंग इफिशियंसी, इट इज पैकिंग इफिशियंसी। मतलब एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर ले रहे हैं हम, तो इन पार्टिकल से कितनी जगह ऑक्युपाई होती है? अबाउट 68%। ये टोटल जगह अगर हम कंसीडर कर रहे हैं 100%, तो 100% में से 68% आर ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स, दैट इज पार्टिकल्स। अब खाली जगह कितनी बची? एम्प्टी स्पेस। तो हम इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 100 माइनस 68। तो कितना आया ये आंसर? इट इज इक्वल टू 32%। यानी एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा इसमें? 32%। तो यहाँ पर ये दूसरा टॉपिक भी हमने फिनिश किए, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस था, 4 स्टेप में हमने पता किए, 2 स्टेप यहाँ पर इरेज कर चुके हम। ये थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मिला, और फोर्थ स्टेप में पैकिंग इफिशियंसी। ये फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यूज पुट किए तो ये आंसर आता है। देख लेना इसको, क्लियर दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल है ये, बहुत आसान है। 3 दफ़ा प्रैक्टिस किए, यकीनन आप लोग कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर। 3 स्टेप की बात है, 4 स्टेप की बात है, और सिर्फ 3 मरतबा दोहराने, बगैर देखे लिखो, यकीनन कर लेंगे। तो ये आज हम वीडियो रोकते हैं आज का, अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखना है। ओके, थैंक यू।